मेरा नाम ऐसे मेरे आराध्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज मेरी इस जिंदगी के मालिक आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज मुझे जैन धर्म का ध्वज पकड़ने वाले आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज और मुझ जैसे कितने जीवों का कल्याण करने वाले आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज मेरी एक एक सांस पर, एक एक धड़कन पर, एक एक रोम पर किसी का हस्ताक्षर है तो वो है आचार्य विराग सागर जी महाराज। जिन गुरुदेव ने गलियारों में से हाथ पकड़ करके और संसार सागर से निकाल करके इस मोक्ष मार्ग पर स्थापित कर दिया। 1 अरब 50 करोड़ लोगों की जनसंख्या में मात्र अभी 115 से 120 के समथिंग आचार्य परमेष्ठी हैं। उनमें से एक आचार्य बिहार सागर जी महाराज। और आज यह बिहार सागर जी महाराज, मैंने ऋषभ देव को देखा नहीं, मैंने महावीर भगवान को देखा नहीं, मैंने गौतम गणधर को देखा नहीं, मैंने कुंद कुंद स्वामी महाराज को देखा नहीं, मैंने समंत्रभट्ट स्वामी महाराज को देखा नहीं, मैंने उमा स्वामी महाराज को देखा नहीं, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा नहीं। मैंने देखा है, स्पर्श किया है, उनको महसूस किया है, वो हैं आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज। विराग सागर जी महाराज उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपने जीवन में बाल्यकाल में दीक्षा लेकर के पथरिया नगरी दमोह के पास, कुंडलपुर के पास, जहाँ उन्होंने श्यामा माँ के कोख से जन्म लेकर कपूर चंद के जो पिता थे उनकी निर्देशन में पढ़े लिखे बड़े हुए और घर में बड़े पुत्र होने के नाते कटनी जिन्हें भेजा गया पढ़ने के लिए, पर किसको मालूम था कि जिसे हमने पढ़ने भेजा है वह बच्चा तो मोक्ष मार्ग के स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। किसे मालूम था कि ये तो वो जोहरी है जिसे सुनार को तो सोने की परख होती है, हीरे की परख होती है, मगर ये तो वो पारखी थे कि इन्होंने जीवंत हीरे, पन्ने, माणिक्य निकाल करके उन्हें पहले तलाश किया, फिर उनको तराश दिया और तराश करके किसी को विशुद्ध सागर बना दिया, तो किसी को विशुद्ध सागर बना दिया, तो किसी को बिहार सागर बना दिया। बहुत सारे सागर तैयार किए और आंधी की तरह चमके और तूफान की तरह प्रभावना की और मैन्युफैक्चरिंग की शिष्यों की, और इतना सब कुछ कम उम्र में करके और हम सबके बीच में से शान मान के साथ अपनी पहचान छोड़ करके होश हवास में संघ और संघ की व्यवस्था और अपने पद को व्यवस्थित हाथों में दे करके और शान से समाधि मरण को प्राप्त हुए। वो तारीख किसने सोचा था? मैं तो उस समय समीर शिखर जी के चतुर्मास के लिए बढ़ रहा था और समीर शिखर जी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था और वहाँ खबर आई अचानक रात्रि को 3 साढ़े 3 बजे
गुरुदेव ने अपनी देह को त्याग कर दिया है। सब लोग सुनकर के सपने की भांति चौंक गए, मगर सच तो सच होता है। दूसरे दिन देखा टीवी पर, मोबाइलों पर यह खबर आग की तरह फैल गई। वह गुरुदेव जो गुरुदेव ही नहीं, एक माता भी थे, पिता भी थे, भाई भी थे, बंधु भी थे, सखा भी थे। सारे रूप उन गुरुवर में समाये हुए थे। कैसे शिष्यों को बच्चों की तरह पालना, डांटना, पुचकारना, ये सब उनके गुणों में शामिल था। और जिन्होंने चाहे जाप का जुनून हो तो चलते चलते भी करोड़ों जाप कर ली, पढ़ने का भी जुनून था तो षटखंडागम की 16 पुस्तकों की वाचना कर डाली और शिष्यों को भी करवा दी। जय धवल की भावना कर दी, उसकी भी वाचना करवा दी। कसाय पाहुड़ जैसे ग्रंथों की भी वाचना कर डाली। व्याकरण, कातंद व्याकरण, ऐसे ऐसे कठिन विषय शिष्यों को पढ़ा दिए और अपनी मुस्कान से, एक मुस्कुराहट से शिष्यों को अपना दीवाना बना बना करके और उनको एक ऐसी कलाकृतियों से भर करके और समाज के बीच में पेश कर दिया जो शिष्य आज अपने गुरुदेव की प्रभावना कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने कुंद कुंद स्वामी महाराज के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसे 2 ग्रंथों पर रेणसार ग्रंथ, जिस पर टीका नहीं थी उस पर टीका कर दी। वो गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज। 12 अणुपेक्षा इस ग्रंथ पर टीका नहीं थी, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने उस पर टीका कर दी। वो गुरुदेव थे आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सेंचुरी नहीं, लगभग 150 से ज़्यादा आरिका, चुल्लिका, मुनिराज उनकी समाधियां करवा दी। और एक समाधि कराने से 100 दीक्षाओं का फल मिलता है। 150 समाधि में आप हिसाब लगाओ कितनी दीक्षाओं का फल, और 300 दीक्षाएं दी, वो उसका फल उन गुरुदेव की झोली में था। इसीलिए उस समाधि सम्राट उन्होंने अपने समाधि मन किया। अपने शिष्यों को अपने जीते जी किसी को आचार्य बना दिया, किसी को उपाध्याय बना दिया, किसी को साधु बना दिया, और अपना आचार्य पद भी अपने रहते रहते अंत में वो भी विशुद्ध सागर जी महाराज के हाथों में दे करके शान के साथ ऐसा मरण किया, ऐसी समाधि की कि दुनिया के सभी संघ के लोगों ने उनकी प्रशंसा की, तारीफ की। ऐसे संत का नाम आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, जिनको लगता ही नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं है। लगता है, तस्वीर भी देखता हूं तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव तो मेरे बगल में ही हैं, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव, ऐसे जो आज हमारे बीच में नहीं है। 2 साल 4 जुलाई को होने वाले हैं। हम सब मिलकर के उनकी पुण्यतिथि को मनाएंगे। अब मनाने के लिए बचा क्या है? उनकी यादें हैं, और हम लोग ही उनकी जयंती के रूप में, पुण्यतिथि के रूप में हम लोग जो हैं, जीवंत हस्ताक्षर उनके, ऐसे गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार त्रय भक्ति सहित 108 प्रकार से चरणों में सर रख करके अक्षय अनंत बार नमोस्तु 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 करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप मेरे साथ ही रहना, मेरे सांसों में रहना, मेरी धड़कन में रहना, मेरी जिह्वा पर रहना, मेरी आँखों में रहना, और मैं आपसे कुछ नहीं चाहूँगा। मैं बस यही चाहता हूँ, जो अपेक्षा आपने हमसे रखी है उस अपेक्षा पर खरा उतरूँ,
और धर्म की प्रभावना करते हुए मैं भी आपको अनुकरणी जो आपने किया है वो मैं भी करूं क्या? जिसके लिए दीक्षा ली है वो है बोधि समाधि की प्राप्ति, है ना। आप जैसी दृढ़ता, आप जैसे सिंह वृत्ति मेरे अंदर भी बनी रहे, बस यही अपेक्षा के साथ आपके चरणों में अक्षय अनंत बार नमोस्तु करता हूँ गुरुदेव, नमोस्तु करता हूँ। और यही कहते हुए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। जब तक मोक्ष ना हो जाए, जितनी बार मुनि बनना पड़े, हे गुरुदेव आप ही मेरे गुरुवर बनना। मैं यही चाहूँगा हर भाव में जब दीक्षा हो आपके हाथ आपके कर कमलों से हो और मैं एक दिन मोक्ष को प्राप्त करूं, ऐसी भावना के साथ आपके चरणों में पुनः पुनः बारंबार, शब्द तो बहुत हैं गुरुदेव, कहने के लिए तो जिंदगी भी छोटी पड़ जाए ना, ऐसे आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।